जहाँ 3600 से अधिक आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी वर्तमान में संख्या मात्र कोई 2000 के आसपास रह चुकी है और विदाउट टीचर स्कूल तो मात्र 100 से कम रह चुकी है। किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली होगी है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमारी सरकार सत्ता में आई थी कि लगभग 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे, लगभग 3600 अधिक आपके सिंगल टीचर यानी एक ही टीचर आपके पूरे स्कूल में था। विदाउट टीचर स्कूल्स की भी संख्या लगभग कोई 350 से अधिक थी। इन 2-2.5 वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा विभाग के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके अनुकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ 3600 से अधिक आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी वर्तमान में संख्या मात्र कोई 2000 के आसपास रह चुकी है और विदाउट टीचर स्कूल तो मात्र 100 से कम रह चुके हैं। और भी जो गुणात्मक शिक्षा के लिए जो हमने कदम उठाए हैं उसमें बहुत से फैसले हमारी सरकार ने लिए और उसके परिणाम भी उदाहरण के तौर पे अगर हम 2021 की बात करेंगे, जब पिछली भाजपा की सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश की गिनती अंतिम 21वें स्थान पे 21वें पायदान पे आ चुकी थी। असर की रिपोर्ट जो वर्तमान में कुछ महीने पहले हमारी सरकार का जो मैं समझता हूँ एक तरह का मूल्यांकन केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट आती है उसमें लर्निंग और रीडिंग लेवल में हम पूरे भारतवर्ष में केरला से भी आगे वर्तमान में हमारी गिनती हुई है। हमारे को आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि ये एक सकारात्मक दिशा में आया हुआ परिणाम है। वर्तमान में जहां हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें और परिवर्तन हो, सरकारी क्षेत्र के स्कूल हमारे विशेषकर जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उसी सोच के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार आपके हमारे मेधावी छात्र जो हमारी मैं समझता हूँ एजुकेशन बोर्ड हमारे धर्मशाला से जिन्होंने उत्तीर्ण किया था, हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर टूर के तहत इनको विदेश भी आपके सिंगापुर कंबोडिया भी ले गए थे और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार हुआ है, जिसकी सराहना हमारे केंद्र के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इसने सबने सराहना भी की। और आने वाले समय में जहाँ पर इन पोस्टों को भरा जाएगा, साथ ही साथ हमारे टीचर्स की बेहतर ट्रेनिंग हो, उसके साथ हमारे MOU सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ, यूनेस्को के साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ जो भी मैं समझता हूँ शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान इनके साथ हुआ है, तो निश्चित रूप में असर का एक शुरुआत है। हम ये नहीं कहते कि सारा ही इसमें मैं समझता हूँ हल हो चुका है, बहुत कुछ भी करना सर, बाकी लोक है। निर्माण विभाग में आपके कार्यकाल में काफी विकास हो रहा है। यदि मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो पंचायत में पंचायत भवन नहीं है सर, तो काफी दिनों से लटका हुआ है, तो उसके बारे में क्या दिशा निर्देश आपसे आपने मेरे संज्ञान में मामला लाया है तो निश्चित रूप में इसके लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक तो सड़कों की बात है, और ये पहले से लेके जो हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल जी, जिनके कारण हमारे चुनाव क्षेत्र की एक मजबूत बुनियाद है, और उसके उपरांत वीरभद्र सिंह जी का भी एक संबंध हमारे क्षेत्र से रहा, 2 मर्तबा विधायक रहे, और जो उनके विकास के मूल मंत्र थे उसमें सड़कें उनकी पहली प्राथमिकता थी। और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान चाहे 2003 से 7 की बात हो, 12 से 17 की बात हो, चाहे वो 21 से 22 की बात हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल की बात है, रिकॉर्ड तोड़ कार्य आपकी सड़कों के क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये कभी मैं समझता हूँ खत्म होनी संभव नहीं, लेकिन हम भी पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, और अपने चाहे सड़कों की बात हो, अन्य मूलभूत आवश्यकता हमारे क्षेत्र में और सुदृढ़ हो, उसके निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हमारी सरकार सत्ता में आई थी कि लगभग 15,000 से अधिक आपके पद रिक्त थे, लगभग 3600 अधिक
आपके सिंगल टीचर यानी एक ही टीचर आपके पूरे स्कूल में था। विदाउट टीचर स्कूल्स की भी संख्या लगभग कोई 350 से अधिक थी। इन 2-2.5 वर्षों के दौरान सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो प्रयास किए गए उसके अनुकूल परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहाँ 3600 से अधिक आपके सिंगल टीचर स्कूल थे, उसकी वर्तमान में संख्या मात्र कोई 2000 के आसपास रह चुके हैं और विदाउट टीचर स्कूल तो मात्र 100 से कम रह चुके हैं। और भी जो गुणात्मक शिक्षा के लिए जो हमने कदम उठाए हैं उसमें बहुत से फैसले हमारी सरकार ने लिए और उसके परिणाम भी, उदाहरण के तौर पे अगर हम 2021 की बात करेंगे, जब पिछली भाजपा की सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, नेशनल असेसमेंट सर्वे में हिमाचल प्रदेश की गिनती अंतिम 21वें स्थान पे, 21वें पायदान पे आ चुकी थी। असर की रिपोर्ट जो वर्तमान में कुछ महीने पहले हमारी सरकार का, जो मैं समझता हूँ एक तरह का मूल्यांकन केंद्र सरकार के द्वारा जो रिपोर्ट आती है, उसमें लर्निंग और रीडिंग लेवल में हम पूरे भारतवर्ष में केरला से भी आगे वर्तमान में हमारी गिनती हुई है। हमारे को आने वाले समय में मैं कह सकता हूं कि ये एक सकारात्मक दिशा में आया हुआ परिणाम है। वर्तमान में जहां हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो गुणात्मक शिक्षा है उसमें और परिवर्तन हो, सरकारी क्षेत्र के स्कूल, हमारे विशेषकर जो मेधावी छात्र हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और उसी सोच के साथ हमारे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार आपके हमारे मेधावी छात्र जो हमारी मैं समझता हूँ एजुकेशन बोर्ड हमारे धर्मशाला से जिन्होंने उत्तीर्ण किया था, हमारे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर टूर के तहत इनको विदेश भी आपके सिंगापुर, कंबोडिया भी ले गए थे और ये पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार हुआ है, जिसकी सराहना हमारे केंद्र के जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मंत्री है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, इसने सबने सराहना भी की। और आने वाले समय में जहाँ पर इन पोस्टों को भरा जाएगा, साथ ही साथ हमारे टीचर्स की बेहतर ट्रेनिंग हो, उसके साथ हमारे MOU सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ, यूनेस्को के साथ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, जो भी मैं समझता हूँ शिक्षा जगत में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थान उनके साथ हुआ है, तो निश्चित रूप में असर का एक शुरुआत है। हम ये नहीं कहते कि सारा ही इसमें मैं समझता हूँ हल हो चुका है, बहुत कुछ भी करना सर, बाकी लोक है। निर्माण विभाग में आपके कार्यकाल में काफी विकास हो रहा है। यदि मैं अपनी पंचायत की बात करूँ, क्योंकि पंचायत में पंचायत भवन नहीं है सर, तो काफी दिनों से लटका हुआ है, तो उसके बारे में क्या दिशा निर्देश आपसे आपने मेरे संज्ञान में मामला लाया है, तो निश्चित रूप में इसके लिए आगामी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक तो सड़कों की बात है, और ये पहले से लेके जो हमारे यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री रहे ठाकुर रामलाल जी, जिनके कारण हमारे चुनाव क्षेत्र की एक मजबूत बुनियाद है, और उसके उपरांत वीरभद्र सिंह जी का भी एक संबंध हमारे क्षेत्र से रहा, 2 मर्तबा विधायक रहे, और जो उनके विकास के मूल मंत्र थे उसमें सड़कें उनकी पहली प्राथमिकता थी। और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान, चाहे 2003 से 7 की बात हो, 12 से 17 की बात हो, चाहे वो 21 से 22 की बात हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल की बात है, रिकॉर्ड तोड़ कार्य आपकी सड़कों के क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, तो ये कभी मैं समझता हूँ खत्म होनी संभव नहीं, लेकिन हम भी पूरे विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, और अपने चाहे सड़कों की बात हो, अन्य मूलभूत आवश्यकता हमारे क्षेत्र में और सुदृढ़ हो, उसके निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया।